चलो 1831 में वापस चलते हैं। चर्च ऑफ जीसस क्राइस्ट ऑफ लैटर डे सेंट्स के शुरुआती संत बहुत उत्साहित थे जब वे इंडिपेंडेंस मिसौरी की यात्रा कर रहे थे। उन्हें प्रभु से एक रहस्योद्घाटन मिला था कि यह सियोन शहर के लिए जगह होगी, एक पवित्र स्थान जहां संत शांति और एकता से इकट्ठा हो सकते हैं। लेकिन उन्हें जो मिला वह उस शांतिपूर्ण सियोन से बहुत दूर था जिसकी उन्होंने कल्पना की थी। इंडिपेंडेंस मिसौरी कोई फलता फूलता शहर नहीं था। यह एक छोटा सा सीमावर्ती कस्बा था जिसमें बहुत कम लोग रहते थे जो संतों के विश्वासों या रीति रिवाजों से परिचित नहीं थे। समान विचारधारा वाले संतों का एक सहायक समुदाय खोजने के बजाय उन्हें सीमावर्ती जीवन की कठोर वास्तविकताओं, कीचड़ वाली सड़कों, कठोर मौसम और एक छोटी अस्थिर आबादी का सामना करना पड़ा। संत सियोन स्थापित करने आए थे, लेकिन इसके बजाय उन्होंने खुद को एक लंबे और कठिन परीक्षण की शुरुआत में पाया। जैसे जैसे संत इस कठोर वातावरण में खुद को स्थापित करने के लिए संघर्ष कर रहे थे, उनका सामना केवल शारीरिक चुनौतियों से ही नहीं हुआ, सामाजिक और राजनीतिक दबाव भी थे। कई स्थानीय लोग संतों के प्रति खुले तौर पर विरोधी थे। वास्तव में ठीक एक साल पहले 1830 में क्षेत्र के संतों और गैर सदस्यों के बीच तनाव बढ़ने लगा था। नए धर्म के बारे में अफवाहें और गलतफहमियां फैल गईं, जिससे भय और संदेह की भावना पैदा हुई। जोसेफ स्मिथ और चर्च के शुरुआती नेताओं को बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, क्योंकि उन्होंने संतों को संगठित करने और सियोन के बुनियादी ढांचे का निर्माण करने की कोशिश की। लेकिन चुनौतियों के बावजूद वे प्रभु की आज्ञाओं का पालन करने के लिए दृढ़ थे। उन्हें भरोसा था कि परमेश्वर का उनके लिए एक उद्देश्य है, भले ही वे अभी तक उसकी योजना को नहीं समझ पाए हों। सिद्धांत और अनुबंध खंड 88 पद 1 से 5 में उसने उनसे कहा, तुम अपनी प्राकृतिक आंखों से वर्तमान समय के लिए अपने परमेश्वर की योजना और उस महिमा को नहीं देख सकते जो बहुत क्लेश के बाद आएगी। प्रभु के शब्द स्पष्ट थे, उसकी योजना सामने आएगी, लेकिन यह दुख की अवधि के बाद आएगी। बहुत क्लेश के बाद आशीर्वाद आते हैं। यह निराशा का संदेश नहीं, बल्कि आशा का संदेश था। हालांकि संत पूरी तस्वीर नहीं देख सकते थे, फिर भी उन्हें भगवान की योजना पर भरोसा करना था, भले ही वे अभी तक इसे समझ नहीं पाए हों। कुछ ही वर्षों के भीतर संतों को जैक्सन काउंटी छोड़ने और सियोन के छुटकारे के लिए थोड़े समय तक प्रतीक्षा करने के लिए मजबूर होना पड़ेगा। लेकिन इस बीच प्रभु ने उन्हें मार्गदर्शन के बिना नहीं छोड़ा। सिद्धांत और अनुबंध खंड 28 पद 26 से 29 में उसने उनसे एक अच्छे कारण में उत्सुकता से लगे रहने का आग्रह किया, यह सिखाते हुए कि उन्हें इरादे और स्वतंत्र इच्छा से कार्य करना है। उत्पीड़न का सामना करने पर भी उन्हें अपने विश्वास और एजेंसी के अनुसार अपने हाथों से सियोन का निर्माण करना था। सिद्धांत और अनुबंध खंड 29 पद 9 से 12 में प्रभु ने सप्त के दिन को पवित्र रखने के महत्व पर जोर दिया। कठिनाई से भरे स्थान पर सप्त उनका शरण और नवीनीकरण का दिन होगा। यह संतों के लिए एक साथ इकट्ठा होने, पूजा करने और आराम करने का दिन था, जिससे उन्हें दुनिया से बेदाग रहने और सियोन की स्थापना के अपने अंतिम लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करने में मदद मिलती थी। इन शुरुआती संतों के लिए सप्त केवल एक आज्ञा नहीं, बल्कि एक जीवन रेखा थी, एक अनुस्मारक कि अपनी परिस्थितियों के बावजूद वे अभी भी प्रभु की उपस्थिति में शांति और शक्ति पा सकते हैं। हालांकि उन्हें जैक्सन काउंटी से खदेड़ दिया गया था, फिर भी सियोन के निर्माण के उनके प्रयासों ने संतों की आने वाली पीढ़ियों के लिए अन्य जगहों पर इकट्ठा होने और निर्माण करने की नींव रखी। विपरीत परिस्थितियों में उनका विश्वास और दृढ़ता अंततः दुनिया के विभिन्न हिस्सों में सियोन के उत्कर्ष का कारण बनेगी। यह परमेश्वर की व्यापक योजना का हिस्सा है। जिस तरह शुरुआती संतों ने दृढ़ता दिखाई और प्रभु पर भरोसा किया, उसी तरह हम भी अपनी चुनौतियों में ताकत पा सकते हैं। प्रभु के वादे पक्के हैं। क्लेश के बाद उसका आशीर्वाद मिलेगा और शुरुआती संतों की तरह हम भरोसा कर सकते हैं कि जिन परीक्षाओं का हम सामना करते हैं वे हमें बढ़ने में मदद करेंगी और हमें उन आशीर्वादों के लिए तैयार करेंगी जो परमेश्वर ने हमारे लिए रखे हैं। आप प्रभु की योजना पर कैसे भरोसा कर सकते हैं? भले ही आप पूरी तस्वीर न देख पाएं, आप अपने विश्वास, एजेंसी और उसकी आज्ञाओं के प्रति आज्ञाकारिता के माध्यम से शांति और शक्ति कैसे पा सकते हैं। याद रखें, बहुत क्लेश के बाद आशीर्वाद आते हैं।